रहमान रहीम। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। नाउ इस वीडियो में हम लोग पिछली वीडियो की तरह ईटा 2016 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि ईटा 2016 में बहुत सारे एमसीक्यूज़ स्टैइकोमेट्रिक चैप्टर से निकाले गए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख लीजिए कि एक रिंग है जिसमें 1.2 ग्राम डायमंड लगा हुआ है, और फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस रिंग में कार्बन एटम की कुल तादाद कितनी है। तो पहली बात हम जान लें कि डायमंड जो होता है, आप सभी को ये बात मालूम है कि डायमंड इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड जो होता है वो कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। और एलोट्रोपिक फॉर्म का मतलब क्या है, जिसमें एटम एक प्रॉपर तरीके से अरेंज हुई हो, मतलब ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, 3 डायमेंशन में प्रॉपर तरीके से अरेंज हुई हो। अब यहाँ से मैं बात करा दूँ कि 1 मोल हमारे पास कितने के बराबर होगा, कार्बन है, तो 1 मोल हमारे पास जो डायमंड है वो बराबर होगा कार्बन के एटॉमिक मास का, मतलब 12 ग्राम का। अब क्या है, हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया, अगर मान ले ये डायमंड आपको 1.2 ग्राम दिया, तो बिल्कुल वाज़ेह बात हो गई कि अगर 1.2 ग्राम हम लेंगे तो ज़ाहिरन बात है इसको किस पर डिवाइड कर लें, 10 पर, और इस 1 मोल को किस पर डिवाइड करें, 10 पर वहाँ पर क्या है, हम लोगों को एवोगाड्रो नंबर दिया गया है। तो आप सभी को ये बात मालूम है कि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर होते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये एन है एवोगाड्रो नंबर, और मैंने किस पर डिवाइड किया था, 10 पर। तो ये बात बिल्कुल डायरेक्ट निकल गई कि 1.2 ग्राम डायमंड में किस कार्बन की कितने एटम होंगे। तो हम लोग एवोगाड्रो नंबर को 10 पर डिवाइड करेंगे। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सेकंड नंबर एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व कराते हैं। सेकंड नंबर एमसीक्यूज़ वो क्या कहता है, देख लीजिए। सेकंड नंबर एमसीक्यूज़ जो मतलब हमारे पास ये है कि एक रिएक्शन हम लोगों को दी हुई है जिसमें यूरिया की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल की जाता है, ये वाला। और किसमें कहते हैं कि 22 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड 34 ग्राम एमोनिया के साथ रिएक्ट करके एमोनियम कार्बामेट बनाए। इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल है और कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और कार्बामेट कितना बन गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो ये हमारे पास रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल एमोनिया, और ये हमारे पास क्या है, मिलके ये बनाता है एमोनियम कार्बामेट। नाउ अब इस एमोनियम कार्बामेट को हम सोल्व करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से कर ले, रेशो के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल एमोनिया और 1 मोल एमोनियम कार्बामेट बनेगा। अब हम लोगों को इसका मास भी चाहिए। तो मास अगर आप देख ले तो हम लोग को ऑप्शन ही में दी गया है, क्वेश्चन में नहीं है, ऑप्शन में दिया है। कितना है, हम लोग को दिया गया है 78 ग्राम। तो मतलब आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कराते हैं। एमोनियम कार्बामेट का वजन कितना है, 78 ग्राम। अब इस मोल्स की रिस्पेक्ट में बात कराते हैं। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम के बराबर होता है। एमोनिया 1 मोल कितने के बराबर होता है, 17 ग्राम। नाइट्रोजन 14 और 3 हाइड्रोजन 17। तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 34 ग्राम। और ये कितना बनाएगा, ये बनाएगा 78 ग्राम एमोनियम कार्बामेट। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया, अब देखो बेटा, 22 ग्राम अगर हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड दी जाए तो वाजिब बात हो गई कि 22 ग्राम तो इसका आधा है। तो इसका ये अपने साथ एमोनिया कितना खर्च करेगा, इसका आधा 17 ग्राम। पर अगर आप क्वेश्चन में देख लो तो क्वेश्चन में हमको 34 ग्राम दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 17 ग्राम एमोनिया फिर भी रह गया, मतलब ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। और मोल की रिस्पेक्ट में तो हम जा रहे, इसका आधा 22 ग्राम, ये 22 ग्राम अपने साथ कितना एमोनिया खर्च करेगा, 17 ग्राम। तो आधा आधा है तो कितना बन जाएगा, इसका आधा बता दीजिए। तो आधा हमारे पास क्या हो जाएगा, 39 ग्राम। तो एक बात तो ये वाजिब हो गई कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का दारोमदार वो किस पर होता है, लिमिटिंग रिएजेंट पर। तो कितना बन गया, 39 ग्राम। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, एक कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट है और एमोनियम कार्बामेट कितना बना, 39 ग्राम। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि इसमें कौन सा स्पीशीज है जिसमें न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद कार्बन 14 जैसे बराबर हो। तो कार्बन 14 का मतलब एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14। तो इसमें क्या हो, इसमें प्रोटॉन की तादाद कितना होता है, 6, इलेक्ट्रॉन की तादाद कितना होता है, 6, और न्यूट्रॉन की तादाद कितना है, 14 - 6 8। तो मतलब हम लोगों को ये चाहिए, तो ये किसी भी स्पीशी में मौजूद हो तो कौन सा होगा।
बारी बारी करके सॉल्व करते हैं। नाइट्रोजन दिया 7 और -1, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो बेटा, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट कर दे 7, प्रोटॉन भी 7 और न्यूट्रॉन क्या होगा 7 3 से 7 हटा दे तो 10 आ गया। पर अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि -1 चार्ज देने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो क्या कर दूंगा +1, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो 8 और 10 ये तो नहीं हो सकता। सेकंड नंबर ऑप्शन देखते हैं, दिस ऑप्शन इज रिजेक्टेड। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, फ्लोरीन, ये 19 9 और 4 + 1, एटॉमिक नंबर इसका 9 है तो इलेक्ट्रॉन भी 9, प्रोटॉन भी 9 और साथ में न्यूट्रॉन निकाले तो 19 से 9 हटा के 10 आ गया। अब +1 का मतलब क्या है, एक लॉस किया है, तो मतलब मैं -1 लिख दूँ तो क्या हो गया 8। ठीक, इसकी जगह पर मैं क्या लगा दूँ 8, तो 8 और 10 ये भी हमारे ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, O पर +2 4, एटॉमिक मास 16, एटॉमिक नंबर 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन और 16 से 8 हटा के 8, पर +2 4 का मतलब क्या है, मैं यहाँ से 2 को हटा दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 2 हटा दे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 6। तो एक है 6 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन, अगर देखा जाए तो हमारे दी हुई क्वेश्चन के साथ ये मैच कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। डी को भी देखते, सिलिकॉन एटॉमिक मास 28, एटॉमिक नंबर 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर हमारे साथ क्या है O2+। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।